नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की परिवेश अध्ययन झरोखा पुस्तक का पाठ 2। पाठ का नाम है नेहा का जन्मदिन। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 परिवार कल, आज और कल करवाया था। इसमें मैंने इस पाठ को पढ़ा था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 2 नेहा का जन्मदिन। नेहा का जन्मदिन। आज नेहा का जन्मदिन है। उसके घर में खुशी का माहौल है। नेहा की नीतू दीदी और गोपाल भैया ने घर को गुब्बारों और कागज़ की फर्रियों से सजाया है। शाम को नेहा के मित्र पिंकी, चीनू, मीनू, टिल्लू, निधि और सोनू उसके घर आए। सब नेहा के लिए उपहार लाए। सबने नेहा को जन्मदिन की बधाई दी। तभी नेहा ने देखा कि पड़ोस से ज्योति और उसके विनय भैया भी आए हैं। विनय भैया काला चश्मा पहने हुए थे। उनके हाथ में सफ़ेद रंग की एक छड़ी थी। ज्योति ने बताया कि विनय भैया की आवाज़ बहुत सुरीली है। यह जानकर वहाँ सभी लोगों ने विनय को एक गाना गाने के कहा। उनका गाना सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाईं। सोचो और लिखो। तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? तारीख और महीने का नाम लिखो। तो इसमें मैंने लिखा है मेरा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है। आप यहाँ पर अपना जन्मदिन की तारीख और महीना लिख सकते हैं। तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? सुबह के समय मैं अपने माता पिता के साथ मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करके गरीबों को भोजन तथा कपड़े देकर आता हूँ। प्रश्न 3 जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो? उत्तर है पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और मित्रों को। सुनो और पहचानो। गोपाल ने बच्चों से कहा आओ एक खेल खेलते हैं। इस खेल में आंखों पर पट्टी बांधकर आवाज़ों को पहचानना है। नीतू दीदी घुंघरू, घंटी, गुब्बारे वाली पीपनी, बांसुरी आदि कुछ वस्तुएं लाई और मेज पर रख दी। खेल शुरू हुआ पर सबसे पहले टिल्लू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने घंटी बजाई और पूछा बताओ यह किस चीज़ की आवाज़ है? टिल्लू बोला यह तो घंटी की आवाज़ है। तभी सब एक साथ बोले बिल्कुल ठीक। उसके बाद चीनू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने एक और चीज़ बजाई। चीनू बोली यह तो मोबाइल की रिंगटोन है। विनय झट से बोला रिंगटोन नहीं, यह तो घुंघरुओं की आवाज़ है। इसी समय सबको एक मीठी धुन सुनाई दी। यह तो बांसुरी की आवाज़ है, सोनू बोला। तभी रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। गोपाल ने पूछा बताओ यह किस बर्तन की आवाज़ है? निधि और टिल्लू एक साथ बोले यह गिलास के गिरने की आवाज़ है। गोपाल ने कहा सही पहचाना। सोचो और लिखो। तालिका में दी गई वस्तुओं के सामने उनसे उत्पन्न आवाज़ें लिखो। वस्तुएं हैं और आवाज़। घुंघरुओं, इनकी आवाज़ होती है छन छन। घंटी, इसकी आवाज़ होती है टन टन। चूड़ियाँ, इसकी आवाज़ होती है खन खन। नल से टपकता पानी, इसकी आवाज़ होती है टप टप। साइकिल की घंटी ट्रेन ट्रेन। रेल का इंजन छुक छुक। ढोलक ढम ढम। टेलीफोन ट्रेन ट्रेन। अगला प्रश्न है तुम बिना देखे किन पशु पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? तो इसमें मैंने लिखा है कुत्ता, बिल्ली, कोयल, कौआ, कबूतर और चिड़िया। खुशबू आए मन ललचाए। नीतू दीदी ने कहा कि खाना तैयार हो गया है। वह खाना मेज पर लगा रही थी। उसकी चूड़ियों की खन खन की आवाज़ अच्छी लग रही थी। विनय भैया बोले वाह दीदी, यह खन खन की आवाज़ तो आपकी चूड़ियों से आ रही है। दीदी बोली विनय खूब पहचाना तुमने। खाने में बहुत सी चीज़ें थीं, उनसे खुशबू आ रही थी। ज्योति ने कहा दीदी आपने हलवा बनाया है ना? नेहा ने कहा हाँ, लेकिन तुमने कैसे पहचाना? ज्योति बोली हलवे की खुशबू अच्छी आ रही थी। पिंकी ने कहा सूंघने की बात पर ध्यान आया कि हमारा मोगली भी सब चीज़ों को सूंघकर पहचान लेता है। पिंकी के प्यारे पालतू कुत्ते का नाम मोगली है। मोगली ऐसा मासूम जानवर है जो बिना बोले अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अब बताओ मोगली और किस किस चीज़ को सूंघकर पहचानता होगा?
यहाँ पर लिखा है मोगली खाने की चीज़ों और परिवार के सदस्यों को सूंघकर पहचानता होगा। अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे पास भी कोई पालतू पशु है? तुम उसे किस नाम से बुलाते हो? इसका उत्तर है मेरे पास भी एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम डब्बू है। जब उसे भूख लगती है तो वह कैसे बताता है? उत्तर है जब उसे भूख लगती है तो वह रसोई घर के बाहर आकर बैठ जाता है और हल्की हल्की आवाज़ें निकालने लग जाता है। वह तुम्हारे प्रति प्यार कैसे दर्शाता है? उत्तर है वह मेरे साथ खेलता है और जब मैं स्कूल का काम करता हूँ तो मेरे पास बैठा रहता है। जब तुम बाहर से घर आते हो तो वह क्या करता है? वह मेरे चारों ओर घूमने लगता है, लोटपोट होने लगता है और अपनी पूंछ हिलाता है। जब घर के दरवाजे पर कोई अजनबी आता है तो उसका बर्ताव कैसा होता है? वह जोर जोर से भौंकता है। आगे है बच्चों ने एक साथ बैठकर खाने का आनंद लिया, अंत में सब ने एक एक रसगुल्ला खाया। आगे है छू कर जानना। जन्मदिन की पार्टी समाप्त होने से पहले नेहा ने हर बच्चे को बजने वाली एक एक गेंद उपहार में दी। विनय ने गेंद को बजाया। वह बोला, वाह, यह तो बहुत अच्छी गेंद है, मैं तो इसकी आवाज़ सुनकर ही इसको लपक सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सोनू ने गेंद को उछाला। विनय ने गेंद को तुरंत लपक लिया। विनय ने नेहा से कहा, गेंद देने के लिए धन्यवाद। उपहार लेकर बच्चे अपने अपने घर चले गए। नेहा ने ज्योति से कहा, आओ ये पैकेट खोलें और देखें इनमें क्या क्या है। ज्योति, हाँ ठीक है, विनय भैया भी इस काम में हमारी सहायता करेंगे। ज्योति ने एक पैकेट खोला और बोली, देखो इसमें कितनी प्यारी गुड़िया है। विनय ने भी एक उपहार उठाया और बोला, लो इसमें पुस्तक है, मैंने छूकर पहचान लिया। सोचो और लिखो, दी गई चीज़ों या क्रियाओं को तुम किस तरह से पहचानते हो? ठीक उत्तर के खाने में सही का चिन्ह लगाओ। मिर्च तीखी है, इसको चख कर। नींबू खट्टा है, चख कर। पत्थर सख्त है, छूकर। कपड़ा ऊनी है, छूकर और देखकर। गुलाब खुशबू देता है, सूंघकर। गूथा हुआ आटा, छूकर और देखकर। कपड़े का जलना, सूंघकर और देखकर। बादल गरज रहे हैं, सुनकर। पके हुए आम, चखकर। बकरी का मिमियाना, देखकर सुनकर। बारिश की छमछम, सुनकर। गैस का लीक होना, सूंघकर। अगरबत्ती का जलना, सूंघकर। गन्ना मीठा है, चखकर। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मीना और ऋतु स्टापू खेलकर घर लौट रही थीं। मीना ने ऋतु को खींचते हुए कहा, तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे हों तो मैं घर नहीं चलूँगी। ऋतु ने जवाब दिया, पर क्यों? मामा को तुम अच्छी लगती हो। वे कह रहे थे कि अपनी सहेली ऋतु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। ऋतु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, वे मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर ऋतु अपने घर चली गई। क्या तुम्हें भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता? ऐसी बातों की शिकायत अपने घर के सदस्यों से ज़रूर करो। इस तरह के मामलों में कभी भी डरना नहीं चाहिए। अब बताओ, क्या तुम्हें भी किसी का छूना बुरा लगा है? यदि हाँ तो किसका? इसमें उत्तर है हाँ, मुझे भी बुरा लगा है। यदि कोई भी गैर व्यक्ति मुझे छूता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर तुम ऋतु की जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर है मैं अपनी बात को अपनी अध्यापिका और अपने माता पिता को बताती। ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? ऐसा होने पर पुलिस से शिकायत की जा सकती है। सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना के मामा ऋतु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मीना उसका हाथ पकड़ती तब उसे अच्छा लगता था। ऐसा क्यों? उत्तर, मीना ऋतु की सहेली है। सहेलियां एक दूसरे के साथ खेलते हुए हाथ पकड़ती हैं तो वह सामान्य बात है और बुरा नहीं लगता, लेकिन मीना के मामा के द्वारा ऋतु का हाथ पकड़ना सही नहीं था। आओ ये भी करें। एक टुकड़े काटो, फिर से जोड़ो। मोटे गत्ते का एक टुकड़ा लो, इस पर घोड़े का चित्र चिपकाकर इसे 3-4 टुकड़ों में काटो। आंखों पर पट्टी बांधकर इन टुकड़ों को सही स्थान पर जोड़ते हुए पुनः घोड़े की आकृति बनाओ। आगे है नंबर 2, जन्मदिन की टोपी बनाओ। एक रंगीन गोलाकार ड्राइंग शीट लो। चित्र में दिखाई गई आकृति के अनुसार शीट को काटो। इसे शंकु के आकार में मोड़ लो। टेप या गोंद की
मदद से सिरों को चिपकाओ। इस प्रकार बने शंकु पर स्केच पेन से आंखें व मुंह बनाओ, जैसा चित्र में दिखाया गया है। लो बन गई टोपी। टोपी के नीचे की दोनों तरफ एक एक धागा बांधो। आगे है मिलान करो। सूंघना, इसको हम नाक से मिलाएंगे। चखना को जीभ से मिलाएंगे। देखने को आँख से मिलाएंगे। छूने को हाथ से मिलाएंगे और सुनने को कान से मिलाएंगे। नंबर 4, तुम इनमें से जिन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हो उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। खरबूजा, पानी, इत्र, शहद, अगरबत्ती, आम, पुदीना, तुलसी, दूध, नमक और मिट्टी का तेल। तो जिन्हें हम सूंघकर पहचानेंगे वो है खरबूजा, इत्र, अगरबत्ती, पुदीना, तुलसी और मिट्टी का तेल। नंबर 5, ज्ञानेंद्रियों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, तालिका में लिखो। ज्ञानेंद्रिय, आँख, साफ पानी से धोना चाहिए, बहुत कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए। कान, नहाने के बाद सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए और नुकीली चीज़ कानों में नहीं डालनी चाहिए। नाक, पानी से साफ करना चाहिए, उंगली नहीं डालनी चाहिए। त्वचा, ढककर रखनी चाहिए, रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जीभ, टंग क्लीनर से साफ करनी चाहिए, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, ज्ञानेंद्रियां किन्हें कहते हैं? उत्तर, हमारे शरीर के विभिन्न अंग हमें जिस चीज़ के आकार या गंध या स्वाद के बारे में बताते हैं, जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जैसे नाक सूंघकर, जीभ चखकर और कान सुनकर किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। प्रश्न 2, हम अपनी आँखों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? उत्तर, आँखों को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए, बहुत तेज़ या बहुत कम प्रकाश में नहीं पड़ना चाहिए, आँखों को चोट से बचाना चाहिए। प्रश्न 3, हम खाना क्यों खाते हैं? उत्तर, जब हमें भूख लगती है तो हमारे शरीर में काम करने की शक्ति कम हो जाती है। शरीर को फिर से शक्ति प्रदान करने और पेट की भूख मिटाने के लिए हम खाना खाते हैं। प्रश्न 4, यदि कोई व्यक्ति आपके शरीर को जबरदस्ती छूता है तो आपको क्या करना चाहिए? उत्तर, ऐसी स्थिति में पहले तो अपने अध्यापक को जानकारी देनी चाहिए और फिर माता पिता को। इस प्रकार की बातों को अपने मन में दबा कर रखने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 मस्ती की रेल मेरे ये खेल पाठ को पढ़ाऊँगी और उसके प्रश्न अभ्यास करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।